नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक यूपी। योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट के मंत्री ने चंद्रशेखर आजाद पर एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है। बहुत बड़ा खुलासा योगी के कैबिनेट के मंत्री ने चंद्रशेखर आजाद, जो नगीना से सांसद है, उनके सांसद बनने पर भी क्या कुछ उन्होंने अपने बयानों में बोला है। मीडिया को चारपाई पर बैठकर वो बयान दे रहे हैं और उस बयान में चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद को लेकर और कांशीराम जी का वारिस, असली वारिस कौन है, इस पर बहुत बड़ा बयान कैबिनेट के मंत्री ने दिया है। वो मंत्री ऐसे मंत्री है, लगातार अपने बयानों से चर्चाओं में बने रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने ऐसा बयान दिया है और उस बयान से फिर वो मंत्री चर्चा में नजर आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट के मंत्री पियरका चाचा के नाम से भी वो जाने जाते हैं, जिनका नाम है ओपी राजभर। ओपी राजभर को आप जानते हैं कि वो अपने भाषा में, अपने तरीके से उनका बयान लगातार वायरल होता रहता है। लगातार कभी वो कंट्रोवर्सी में घिरे रहते हैं तो कभी उनका नाम होता है। लेकिन इस बार चंद्रशेखर आजाद पर, आजाद समाज पार्टी से वो सांसद है, सांसद कैसे बने, तमाम चीजें उन्होंने बताई है। और असली वारिस कौन है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि असली वारिस कांशीराम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का असली वारिस कौन है, आकाश आनंद चंद्रशेखर। पत्रकार ने पूछा और उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया है, मैं आपको वीडियो सुनाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ओपी राजभर ने कहा है दोस्तों, उन्होंने कहा चंद्रशेखर कांशीराम के वारिस नहीं हो सकते। चंद्रशेखर आजाद कांशीराम के वारिस नहीं हो सकते हैं। कांशीराम जी की, मायावती जी के चेला हो सकते हैं। ओपी राजभर कह रहे हैं कि कांशीराम जी के वारिस चंद्रशेखर आजाद नहीं हो सकते हैं। मायावती जी कांशीराम जी के चेला, सिर्फ और सिर्फ चेला हो सकते हैं चंद्रशेखर आजाद। और लेकिन चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का नाम ही आजाद समाज पार्टी कांशीराम है। तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद लगातार लोगों के बीच जब बयान देते हैं, स्पीच करते हो, स्पीच उनकी होती है, तो कहते हैं कि मैं कांशीराम जी का सपना पूरा करने के लिए यहाँ पर इस पार्टी को मैंने बनाया और कांशीराम जी का जो अधूरा सपना था उसको अब आजाद समाज पार्टी पूरा करेगी। लेकिन यहाँ ओपी राजभर कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद कभी भी कांशीराम जी के वारिस नहीं हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ चेला हो सकते हैं। और उसके बाद पत्रकार ने पूछा, अंबेडकर के वारिस, कांशीराम के वारिस, मायावती के वारिस क्या सिर्फ आकाश आनंद ही हो सकते हैं? तो ओपी राजभर का इस पर भी उन्होंने कहा, निश्चित रूप से तीनों के वारिस आकाश आनंद है। आकाश आनंद तो आकाश में है, चंद्रशेखर आजाद अभी जमीन पर है। इसका मतलब समझिए कि आकाश आनंद बहुत बड़े जानकार हैं और चंद्रशेखर आजाद को जमीन पर बता रहे हैं। आइए आपको मैं वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद बात करेंगे। चंद्रशेखर कांशीराम जी के वारिस नहीं हो सकते। कांशीराम जी के चेला हो सकते हैं, मायावती जी के चेला हो सकते हैं, लेकिन वारिस नहीं हो सकते। अंबेडकर के वारिस, काशीराम के वारिस और मायावती के वारिस आकाश आनंद हैं। निश्चित है, आकाश आनंद जी आकाश में हैं और चंद्रशेखर ब्राह्मण जी अभी जमीन पर सांसद हो गए। सांसद तो एक कहावत है कि अंधेरे के हाथे बटेर लग गई। तो दोस्तों वीडियो आपने देखा, वीडियो में मैंने जो चीज आपको बताई वही चीज सेम ओपी राजभर अपने बयानों में बोल रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि अंबेडकर जी, कांशीराम जी के, मायावती जी के सच्चे वारिस सिपाही आकाश आनंद ही हो सकते हैं, चंद्रशेखर नहीं। और उन्होंने कहा निश्चित रूप से है कि आकाश आनंद वारिस है और आकाश आनंद तो आकाश में है। इसका मतलब बहुत जानकार आकाश आनंद है, पढ़े लिखे हैं। और चंद्रशेखर आजाद को ओपी राजभर ने कहा कि वो तो अभी जमीन पर है। इसका मतलब आप समझिए, बड़ा बयान ओपी राजभर का आ रहा है। और अब वही पत्रकार ने कहा चंद्रशेखर आजाद तो सांसद बन गए हैं। तो यहां पर आप सोचिए, ध्यान दीजिएगा कि ओपी राजभर ने क्या कहा वीडियो में। उन्होंने कहा अपने शब्दों में, गांव की भाषा में कहा उन्होंने, अंधेरे के हाथे बटेल लग गई। ये शब्द उनका है, क्योंकि हमेशा से वो जब भी बयान देते हैं एक गांव की तरीके से, गांव से आते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, ताल्लुकात उनका गांव से है, मट्टी से है, खेतों से है।
तो आप देखिए चारपाई पर बैठे हैं साहब, और उन्होंने कहा अनिल के हाथे बटेल लग गई। इसका मतलब समझिए कि चंद्रशेखर आजाद क्या सांसद बनने के लायक नहीं थे? क्या वो गलती से उनको सांसदी का पद मिल गया, गलती से लोगों ने वोट दिया? इनका कहने का मतलब यही है कि अनिल के हाथे बटेल लग गई। इसका मतलब कि चंद्रशेखर आजाद क्या सांसद बनने लायक नहीं है? लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये तो रहा यूपी राजभर जो योगी सरकार में कैबिनेट में मंत्री है उनका बयान। अब बता दो चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद की तुलना चंद्रशेखर आजाद से जब पत्रकार ने किया तो उन्होंने कहा, ओपी राजभर ने, कि आकाश आनंद तो आकाश आनंद ही है और चंद्रशेखर आजाद अभी जमीन पर है। और लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने अपने बलबूते जो चीज है उसको कहना पड़ेगा कि चंद्रशेखर आजाद अपने बलबूते उन्होंने इतने बड़े मुकाम को उन्होंने हासिल किया है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं। चंद्रशेखर ने संघर्ष किया। नगीना में जब चुनाव चल रहा था तो चंद्रशेखर आजाद 1 महीने पहले से वहां पर अपना तंबू, वहां पर अपना टेंट उन्होंने गाड़ दिया था और लगातार लोगों से जनसंपर्क सभाएं तमाम चीजें वो कर रहे थे। आखिरी में उनको जीत का रिजल्ट देखने को मिला और अब वो संसद भवन में लोगों की आवाज उठा रहे हैं। लेकिन ओपी राजभर का बड़ा बयान है। और कभी कभी आपने वीडियो मीडिया में सुना होगा कि ओपी राजभर से चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव से मुलाकात करवाने की बात कर रहे थे। कह रहे थे ओपी राजभर से कि भैया आप हमको अखिलेश भैया से मुलाकात करवा दीजिए, वो जो कहेंगे हम वो करेंगे। आज अखिलेश भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें कि उत्तर प्रदेश में मेरे छोटे भाई की जरूरत है, मैं उसको कुछ नहीं दूंगा, वो आ जाए और इस गठबंधन को चुनाव लड़ाए और वो मेरा छोटा भाई ये कह दे। तो आज चंद्रशेखर जो है ना बहुजन समाज के हित के लिए सब चीज त्याग कर अपने लोगों को समझा के आ जाएगा। कहलवाइए इनसे, कहलवाइए, कह दें अखिलेश भैया। बहुत बड़ी बात कह दी, इससे बड़ी बात तो अब वही ओपी राजभर चंद्रशेखर आजाद को लेकर अपनी बातों को लेकर क्या कुछ बोले हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि मायावती चंद्रशेखर आजाद मायावती जी के चेले हो सकते हैं, काशीराम जी के वारिस चंद्रशेखर कभी नहीं बन सकते। आकाश आनंद ही बाबा साहब के वारिस है, काशीराम जी के वारिस है, बीएसपी सुप्रीमो के वारिस है आकाश आनंद। और आकाश आनंद की तुलना उन्होंने एक बड़े पैमाने के नेता से की है कि वो आकाश में है, चंद्रशेखर भी जमीन पर है। तो आप क्या कुछ सोचते हैं दोस्तों? अपनी प्रतिक्रिया आप हमको दीजिएगा। लगातार आपके लिए हम अपडेट लेकर मौजूद होते रहते हैं। तो गुजारिश होगी चैनल को आप सामने सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कर लीजिए और वहीं से शेयर कर दीजिए और वहीं बगल में ज्वाइन का बटन है, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आप अपना परिचय और अपनी प्रतिक्रिया, प्यारी सी प्रतिक्रिया दीजिएगा। क्या कुछ सोचते हैं ओपी राजभर के बयानों पर आप? तो चलिए मैं आपको अपडेट से रूबरू करवाऊंगा। आप बने रहे आपके अपने चैनल हिंदी दस्तक यूपी पर।